आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हम सर प्रोग्राम को और आपके प्रोडक्शंस जो हैं वो इतने पॉपुलर होते हैं कि लोगों में जो आपकी बताने की शैली है और जिस तरह से आपके प्रोडिक्शंस अभी लाइव हैं, तो मैं भारत की बात तो नहीं करता हूँ, बट टोटली ग्लोब में भी आज के डेट पे आपके प्रोडिक्शंस को बहुत सराहा जाता है। और बहुत खास डिमांड आई थी हमारे यूजर्स की कि हम आपको एक बार फिर से लेकर के आए, खासकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और इसमें जो प्रोडिक्शंस चल रहे हैं कि क्या होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और खासकर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनके बारे में सितारे क्या कहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हुए आपसे चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में जी, देखिए आप सभी दर्शक जो जन मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हमने कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ बात आपको बहुत डिटेल में थोड़ा-सा ब्रीफली बताना चाहूँगा। डिटेल में तो नहीं, लेकिन ब्रीफली बताना चाहूँगा। इस समय पर जो चुनाव हो रहे हैं, भारत के चुनाव की यदि मैं बात करूँ, तो आज़ाद भारत से लेकर के आज तक के इतिहास के अंदर ऐसे समय पर पहले चुनाव कभी हुए ही नहीं हैं, हुए ही नहीं हैं। क्यों नहीं हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की जो परिस्थिति इस समय पर बन रही है, ये पहले कभी बनी ही नहीं है। और इसका आकलन मैंने बहुत पहले किया था। मार्च 2023 के अंदर ही मैंने एक वीडियो डाला था कि इस बार के लोकसभा के चुनाव समय से पहले होने चाहिए, ताकि एक जनमानस सही निर्णय ले सके। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पार्टी के पक्ष में होगा या किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये किसी के भी पक्ष में नहीं होगा। ना किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होगा, ना जनता के पक्ष में होगा। और जब आप देखिए कि सवा साल पहले मैंने अगर वो बात कही है, तो आज जब चुनाव के 3 फेज़ पूरे हो चुके हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पर भी पता लग रही होगी कि लोग भ्रमित हैं। बिल्कुल, ये देखा मतलब चुनाव में जो 3 फेज़ के चुनाव हुए हैं, तो इसमें जो वोटों का लोगों का लग रहा है जैसे कि कोई उत्साह ही नहीं है, वोट डालने ही नहीं उत्साह जा रहे। नहीं है। यानी उत्साहहीन चुनाव है ये। जी। इसके कारण को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ जो इसका एनालिसिस किसी और तरह से करूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से इस चीज़ के घटनाक्रम को आपके सामने रख रहा हूँ। जी। 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव के अंदर परिस्थितियां अलग-अलग थी। बिल्कुल। मैं ज्योतिष आकलन की बात कर रहा हूँ। 2024 के लगभग 2 साल पहले मैंने ये कहा था कि आने वाला समय ऐसा है जहां ये ब्रह्मांड इस संसार की सारी शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेगा, प्रकृति अपने तरीके से काम करेगी, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी तरह की पावर का कोई रोल नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। और ये ऐसी सुधार प्रक्रिया होगी जो युग परिवर्तन के अंदर होती है। ये साधारण समय नहीं है। ऐसे में चूंकि ये सब चीज जो रोल प्ले कर रहा है वो शनि कर रहा है। शनि परिवर्तन के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए जाना जाता है। और इस समय पर चूंकि 30 मार्च 2025 को जब सारे प्लैनेट की पोजीशन इस जगह पर होगी कि वो केतु को देखेंगे, तो यहां बहुत बड़ा निर्णय संसार के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो वर्तमान का समय ऐसा है जहां पर व्यक्ति उस भ्रम के अंदर है कि वो आखिर करे क्या। यहां उसकी किसी से नाराजगी नहीं है, ना ही उसका किसी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव है। यहाँ वो एक अपना भविष्य तलाश रहा है कि आखिर मेरा भविष्य क्या है। और जब अगर उसे एक पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, तो वहां वो ये देख रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। इस व्यक्ति को मैंने वोट दिया था, ये कांग्रेस पार्टी में था, आज ये बीजेपी के अंदर आ गया। ये कल तक खराब था, मैं इसको अच्छा मान लेता हूं। मैंने 2014 के अंदर जिस उम्मीद से वोट दिया था, बहुत कुछ बदला है, लेकिन मेरे आसपास क्या बदला, अब वो व्यक्ति उस चीज को देख रहा है। यानी कि इस समय पर अगर मैं आपसे कहूं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे आम इंसान हो, हर व्यक्ति इस समय अपने भविष्य को देख रहा है और उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है।
अगर मैं ये कहूं कि इस समय का चुनाव बिल्कुल दिशा विहीन है, मुद्दा विहीन है, तो ये भी गलत नहीं होगा। सत्य सर। और इस समय पर चूंकि व्यक्ति को अपना भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, इसीलिए उसके अंदर एक उदासी का भाव है। इस बात की गंभीरता को हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट हो। इस समय का चुनाव उनके पक्ष में होगा जो दुनिया के लेवल पर इस समय पर सोचेंगे। ये समस्या धरती की समस्या इस समय जो चल रही है, ये हम व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है। इस समय पर शनि है, परिवर्तन करने वाले हैं। 4000 साल के बाद में वो इस तरह के परिवर्तन के मूड में है, तो आप उनके इस परिवर्तन को हल्के में लें, ये हो ही नहीं सकता। जी। और मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। आज के हमारे इस एपिसोड के बाद में अगर इस चीज को पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट भी अगर अप्लाई करेंगे, तो मैं कहता हूं कि यहाँ के बाद से जो एक टर्निंग पॉइंट आएगा इस चुनाव के अंदर, आप उसके प्रत्यक्ष परिणाम देख सकते हैं। जी। हमें हिंदुस्तान के भविष्य की बात करनी पड़ेगी। हमें लोगों को उत्साह देना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल के अंदर भारत को हम यहां लेकर के जाएंगे। हमारी बेरोजगारी जो है उसकी उस समस्या का समाधान ये है। हम सिर्फ कह नहीं रहे, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। हम बेरोजगारी के लिए, हम खाद्यान्न के लिए, हम एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पॉलिटिक्स में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए, हम यहाँ पर इस जगह पर ये काम करेंगे। ये हमारा अगले 5 साल का टारगेट है। हम भारत को विश्व गुरु देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये रोड मैप है। ये जब लोगों के पास जाएगा, तब यहाँ शनि का वो तत्व एक्टिव होगा जो इस ब्रह्मांड में इस समय सक्रिय है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप डूब रहे हैं, तो आपको बुलडोजर नहीं चाहिए, आपको नाव चाहिए। अगर आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं, तो आपको नाव नहीं चाहिए, रस्सी चाहिए। जी, बिल्कुल। बचाव का साधन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। इस समय हम सृष्टि के उस संधि काल में फंसे हुए हैं, समय के उस संधि काल में फंसे हैं, जहां हमारा आने वाला भविष्य, धर्म युग का समय, वो एक ऐसा समय है जहां हमें इस समाज को आगे लेकर के जाना है। और ये परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में हमें भविष्य का एक ब्लूप्रिंट दुनिया को देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी सोच को बहुत अलग तरीके से देखना पड़ेगा, बहुत अलग तरीके से। मैं स्पष्ट तौर पर ये बात कह रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, लोग बहुत जल्दी रिलेट करेंगे उस चीज को। और एक बात और बताता हूं, ये जितनी भी बात मैं कह रहा हूं, केवल और केवल ज्योतिषीय आकलन के आधार पर कह रहा हूं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल एजेंडे को सामने रख के बात नहीं करता। मैं केवल और केवल ज्योतिषीय आकलन को सामने रख करके बात करता हूं कि इस समय ग्रहों की परिस्थिति हमें कौन सा कर्म करने के लिए कह रही है। अगर वो करेंगे, रिजल्ट हमारे पक्ष में होंगे। एक बात कही गई कि कांग्रेस हमारे संसाधनों को मुसलमानों में बांट देगी। एक नैरेटिव ये आया था। हाँ, हाँ, अभी सबसे जो बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल। सबसे ऊपर है, जी बिल्कुल जी, यही। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अब यहां पर इसका काउंटर रिप्लाई क्या होना चाहिए? यहां शनि कहता है कि अगर किसी ने कोई बात कही है और वो अन्याय है, गलत है, तो यहां न्याय की स्थापना होनी है फिर। जी। तो इसका काउंटर रिप्लाई ये नहीं होगा कि देखिए, आपके संसाधनों को ये कहां बांट देंगे, आपको इससे वंचित कर देंगे। तो यहाँ दो तरह की चीजें हो रही है। पहली बात, हम ये स्वीकार कर रहे हैं दबे शब्दों में कि ये आ सकते हैं और ऐसा काम कर देंगे। जी। दूसरी बात, अगर ये नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, अगर उन्होंने बात कही है, तो इसका एक न्यायिक उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए? अगर कोई ये कहता है कि वो इन संसाधनों को इन लोगों के बीच में बांट देंगे, तो इसका उत्तर है जो शनि के आधार पर, वो ये है कि ये भारत की संपत्ति 140 करोड़ लोगों की है। इस संपत्ति का सही डिस्ट्रीब्यूशन हर व्यक्ति के लिए हो, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। किसी के गरीब के घर में रात को भोजन ना बने, ऐसी परिस्थिति से हम उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे।
किसी जी। के घर में कोई बेरोजगारी के कारण से आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, हम इसकी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। ये यहाँ पर चीजें आएंगी। जिसको संसाधन दूसरों को बांटना है वो बांटे, वो उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम 140 करोड़ लोगों के घरों में उजाला करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि भविष्य भारत का है, भारत के लोगों का है। हम विश्व गुरु बनेंगे, तो हम इस तरह से तो नहीं बन सकते कि किसी के संसाधन को किसी में बांट देंगे। हमें हमारे हर भारतीय के सुख दुख को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अगले 5 साल में हम वो रोड मैप लेकर आए हैं जो हमारे भारत को कहां से कहां लेकर के जाएगा। हमने जो किया वो हम कर चुके, आपने हमें मौका दिया, हम कर चुके। अब हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपसे चुनाव के अंदर आकर के वोट मांगे, ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि शनि क्या कहता है, आपने जो किया उसका प्रतिफल आपको मिल गया। अब हम्म। युग परिवर्तन के अंदर आप आगे क्या करेंगे, आपको रोड मैप देना पड़ेगा। शनि न्याय प्रियता के साथ चलता है। आप देखिए, जैसे एक कोर्ट के अंदर केस आता है, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग मैटर है, पर वहां जज जो होता है वो आपके एविडेंस पर, आपने जो पेश किए हैं वहां पर वो देखता है कि ये कहाँ एप्लीकेबल हो रहे हैं, हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और निर्णय क्या होता है, निर्णय वो होता है कि मेरा ये निर्णय यानी अदालत का वो निर्णय जिसके साथ न्याय नहीं हुआ है उसके साथ न्याय हो, इस पर आधारित होता है। तो जो काम हमने किया है उसमें कौन वंचित रह गया है, किस तक वो चीज नहीं पहुंची है, हमारी आज भी कौन सी समस्या है, अगर इस पर अगर कोई बात करेगा तो इस समय पर शनि का वो तत्व जो ब्रह्मांड में सक्रिय है वो तुरंत उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा, और फिर यहां पर होगा मिराकल, यहां मिराकल होगा। क्योंकि आ, मैंने कहा ना, ये सारी की सारी जो इस समय पर कंट्रोलिंग है ये परमात्मा के हाथ में है। अगर जी। हमारे हाथ में होती तो आप टाइमिंग देखिए, हम अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कहां से ये कोविड वैक्सीन का लेकर के मैटर आ जाता है, कभी कोई मैटर लेकर के आ जाता है, कभी कोई मैटर उठ जाता है। यानी हम किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं और कोई दूसरी चीज आकर के उस चीज की अव्यवस्थाओं को कर देती है। और ऐसा एक के साथ नहीं है। आप देखिएगा, अगर बीजेपी ये कहती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो कांग्रेस भी कहते हैं हम चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ये भी जानते हैं कि हाँ, कहीं हम हार तो नहीं रहे हैं। हम्म। कॉन्फिडेंस दोनों जगह नहीं है, हाँ, कहीं भी संशय नहीं है दोनों के पास कॉन्फिडेंस। है। बिल्कुल 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 संशय दोनों के दोनों पास के पास है। है। आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? अगर बीजेपी के पास में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिसकी वजह से उनको बैकफुट में जाना पड़ता है, तो कांग्रेस के पास भी ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। उनके जो गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु, त्रिपोदा क्या नाम है उनका, उनका बयान देख लीजिए। सैम जी जी, पित्रोदा। सैन सैन पित्रोदा, हाँ जो भी है। आज मणिशंकर जी का बयान आ जी जी। गया, उन्होंने तो पाकिस्तान तो की ये जो परिस्थिति बन रही है, ये एक तरह से समुद्र मंथन की परिस्थिति है। और यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस समय पर जो कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है, उस एनर्जी को कौन कंट्रोल कर रहा है, उस एनर्जी का पैटर्न क्या है। जी। अगर मैं बहुत अच्छा किसान हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी खेत में जाकर के बीज डाल दूंगा और खेती हो जाएगी। मुझे समय का इंतजार करना पड़ेगा। समय के साथ में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय पर कौन सा बीज डाला जाएगा। जी। तो चुनाव है वो अच्छी बात है, आप लड़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस समय पर कौन सी चीज काम करेगी, कौन सी एनर्जी काम करेगी, उसका क्या फॉर्म होगा, उसकी वजह से आपको कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, आपको क्या विजन देना पड़ेगा। इन सब चीजों को लेकर के जब तक हम नहीं चलेंगे, वो एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आप अपने मोबाइल में सिम उल्टा लगा लीजिए, टावर आने वाले नहीं है। हाँ आपको सिम कभी। सीधा करना पड़ेगा, सिम सीधा करना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड की एनर्जी हमसे कनेक्ट हो, उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि न्यायिक व्यवस्था, यानी आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर के एक ब्लूप्रिंट रोड मैप आपको देना पड़ेगा। और यहां पर एक बात और बताता हूं, खाली आप घोषणा पत्र ले आएंगे उससे भी काम नहीं चलेगा, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। यहां पर पब्लिक इस बात को समझ रही है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। ठीक है। कांग्रेस कहती है कि आपने ये नहीं किया, हमने ये किया। तो यहाँ जनता ये भी देख रही है कि पिछले 10 सालों में किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर उन्होंने क्या डिलीवर किया है। हाँ, इसमें एक छोटा सा चीज अगर हम ऐड करें तो 10 साल का मनमोहन सिंह का सरकार और 10 साल की मोदी गवर्नमेंट का भी एक जी मोटा मोटी जी 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 कंपेरिजन किया जी जी है। जी जी। तो देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार के बाद में जब मोदी जी आए, वो परिवर्तन था। परिवर्तन किस तरह का था, लोग उनके
उस आइडियोलॉजी से बाहर निकल कर कुछ करना चाहते थे, देखना चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। इस समय पर लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इस समय लोग अपनी उम्मीदों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। वो स्पष्टता चाहते हैं कि हमारे भविष्य के लिए अगले 5 साल के लिए क्या ब्लूप्रिंट है। दिन गरीबी, वो हर चीज से अलग हट के वो एक स्पष्टता चाहते हैं और इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसको भी बात को हम यहाँ पर जरूर लेंगे। 2014 में मान लीजिए कोई 18 साल का व्यक्ति था जिसने वोट किया पहली बार, आज वो 28 साल का है। जी। जो 30 साल का व्यक्ति था वो 40 साल का है। तो 18 साल का व्यक्ति इन 10 सालों के अंदर उसको जो मिला है, आज उसका वो आकलन कर रहा है क्योंकि यहाँ उसकी जिम्मेदारी अलग हो गई है। वहां वो अकेला था, कॉलेज की जिंदगी थी, यहाँ उसकी शादी हो गई, बच्चे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। जो 30 साल का आदमी था वो 40 साल में आ गया, अब उसको बच्चों की शादी करनी है, उसके कॉलेज के दिन आ गए हैं बच्चे के। तो यहाँ उसकी परिस्थितियां बदली हैं। इन परिस्थितियों में वो एक आशा भरी निगाह से देखता है, आशा भरी निगाह से देखता है कि अब मेरे भविष्य के लिए अगले 5 साल में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत क्रूशल टाइम है उसके लिए। वो अगले 5 साल वो इस तरह से नहीं गवा सकता कि ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। लोगों को एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि हम आपके भविष्य के लिए ये कर रहे हैं, ये करेंगे। जैसे संविधान संशोधन का मुद्दा आया, अब लोगों के अंदर भ्रम फैल गया। कांग्रेस ने उसको बड़ी अच्छी तरीके से लेने की कोशिश करी, देखिए संविधान बदल देंगे। यहां पर यह कहना अनिवार्य होना चाहिए था कि हमारे संविधान के अंदर यहाँ ये धाराएं हैं जिसकी वजह से भारत के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम इनको बदल करके ये लेकर के आएंगे ताकि आपके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये परिवर्तन आए। ये क्लैरिटी यहां पर होनी चाहिए। तो लोग क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। आप बच्चे को टॉफी दे सकते हैं कि युवा को आप टॉफी नहीं दे सकते, उसको एक विजन चाहिए। जब हम स्वर्णिम भारत की बात करते हैं तो लोग अपने भविष्य को भी वहां जोड़ करके देखते हैं। जी। और यही चीज यहां पर इस बार मिसिंग है, मिसिंग है इस बार। इसलिए लोगों में उत्साह नहीं है। उत्साह क्यों भी नहीं है? जैसे मान लीजिए मैं जयपुर से हूं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, 5 लाख वोटों से जीत जाता है। अब मैं वोट देने नहीं गया तो क्या होगा? एक वोट ही तो कम हो गया। मान लो हजारों लोग नहीं गए तो क्या हो गया? 5 लाख से नहीं जीतेगा, 3 लाख से जीत जाएगा, 2 लाख से जीत जाएगा, जीतना तो उसको है। तो ये जो हाँ, ये उदासीनता है, ये जो उदासीनता हमारे विचारों में आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हम विजन नहीं देख पा रहे। लोग विजन नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि जिनका काम है विजन देना, वहां से भी विजन क्लियर नहीं हो रहा। जी। तो इसमें तो ये मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे बकायदा रिसर्च कर रखा है, हर चीज़ों के पीछे उनका लॉजिक होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा सराहे जाते हैं, देश में नहीं पूरे विश्व में सराहे जाते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आधा 3 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, 4 फेज और चुनाव रह गया है। उदासीनता की बातें हमने डॉक्टर साहब कर ली, ठीक है, लेकिन जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं कि लोकसभा चुनाव का जी रिजल्ट किस तरह जाएगा, या जी 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 मोदी जी को। जी। जी। इसके आगे के स्टेप पढ़ लेते हैं। ये हमने बेसिक बात की है, ये बेसिक बात। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। यहाँ पर आते हैं कि उदासीनता है, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन लोग लोग आज भी भारत से प्यार करते हैं और भारत का भविष्य जिनके हाथों में है, लोग चाहते हैं वही आगे आए। निश्चित मानिए लोग यही चाहते हैं और प्लेनेट की सिचुएशन भी यही चाहती है कि भारत का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि 2025 के बाद में वहां से लेकर 2027 तक के अंदर भारत तरक्की के वो झंडे गाड़ेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात निश्चित है। हाँ, अब जब ये होना आपका एक अब जब ये प्रोग्राम होना हमारे चैनल निश्चित। पे युग परिवर्तन के नाम से था, जिसको कि लोग बहुत जी सराह रहे हैं, उसमें आपने जी पूरी जी तरह जी से जी। किया कि 2025 तो जो है हमारे युग परिवर्तन का काल जी जी। होगा। तो जब हमारा भविष्य अच्छा है तो कुदरत हमारे साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेल सकती जहां हमारा भविष्य ही दांव पर लग जाए। जी। लेकिन 2024 और 2025 ये 2 साल जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 सालों में उठाया गया हमारा हर एक कदम हमें कुछ कदम आगे और कुछ कदम पीछे लेकर जाएगा। अगर यही चुनाव फरवरी के अंदर संपन्न हो जाते तो आज हम यहाँ दूसरी तरह की बात कर रहे होते। आप देख लीजिए दिसंबर के अंदर चुनाव हुए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि तीनों राज्यों के अंदर, हिमाचल की उसकी मैं बात करूं, राजस्थान की करूं, हाँ, छत्तीसगढ़ की करूं और छत्तीसगढ़। एमपी की करूं, तीनों जगह कोई नहीं सोच सकता कि तीनों जगह
भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। एक दो जगह की बात हो रही थी, तीनों जगह की नहीं हो रही थी। लेकिन उस समय सितारे किसी बड़े परिवर्तन के मूड में थे, किसी एक को शक्ति देने के मूड में थे, तो वहां पर वो चीज होती है। और जी, परमात्मा ने या ईश्वर ने या कहिए प्रकृति ने जिसे उचित समझा, उसे उन्होंने वहां पर एक रोल दिया। लेकिन उसके बाद में जिस तरह के भी निर्णय हुए और जो निर्णय हुए, उसके आधार पर और जो अब 15 अप्रैल के बाद की जो स्थिति है, वो बिल्कुल अलग है। 15 अप्रैल से लेकर के अब तक की जो परिस्थिति है, वो हर इंसान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जी, आप जब पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक हर इंसान, चाहे वो 1950 में पैदा हुआ, चाहे 1940 में पैदा हुआ, चाहे 2000 में पैदा हुआ, हर व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के जो उसके कर्म हैं, उन सब का हिसाब किताब दिसंबर 2025 से पहले होना निश्चित है। और इसीलिए जो परिणाम होंगे, वो आपके अपने पिछले कर्मों के फल के आधार पर होंगे। मेरा ज्योतिष आकलन है, सटीक ज्योतिष आकलन है। जी, यही ज्योतिष आकलन मैंने 2023 के अंदर मार्च में दिया था कि परिस्थितियां क्या रहेंगी चुनाव के समय पर। आज मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, ठीक वही परिस्थितियां चल रही हैं। और मैंने बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कहा था कि किसी एक के लिए परिस्थिति खराब नहीं होगी, सबके लिए खराब होगी। ऐसे में जो भविष्य में देख रहा हूं लोकसभा चुनाव का, वहां इसको हमको 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, वहां पर चैलेंजेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छा, बात मैं 4 साल पहले भी मैंने उनको कहा था, उनसे कहा कहने से मतलब मेरा यूट्यूब के माध्यम से मैंने बात रखी थी कि जब ये 20 अप्रैल 2024 का समय आएगा, यहां से लेकर के 27 मई 2026 तक का समय एक ऐसा समय होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत चैलेंजेस वाला रहेगा। चैलेंजेस वाला क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ शनि का एक अंतर आएगा, शनि उनके दशम भाव में बैठा हुआ है। तो उनको ओके। अपने पद के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, जो वर्तमान में हम अप्रैल के बाद से देख रहे हैं। उसके स्पष्ट दिख बाद में रहा हम बुध की बात करते हैं। बुध आएगा मई 2025 के बाद में। तब उन्हें अपनी इच्छाओं से समझौता करना पड़ेगा। यानी उनको अपने जो काम करने का पैटर्न है, वहां उन्हें उनसे समझौता करना पड़ेगा। ये 2 परिस्थिति बहुत स्पष्ट तौर पर मुझे दिख रही है। लेकिन जब हम महादशा की बात करते हैं तो मंगल की महादशा है, स्पष्ट राजयोग है, तो महादशा यदि हमारे फेवर में हो, तो बहुत बड़ा डेंट नहीं मिलता है। चैलेंजेस मिलते हैं, बड़े-बड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन डेंट नहीं मिलता है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, शनि में शनि का अंतर 23 जून तक है। इसीलिए ये बात कहने में मुझे कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि इस बार उनकी सीटें कम ज़रूर होंगी। है। एक प्रिडिक्शन जो होंगी। किया जा सकता है वो ये है कि जो 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें जी, सीटें आपको कम दिखेंगी भाजपा की। बिल्कुल कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो दर्शकों के देखना लिए ये बड़ा है। बड़ा जी, मैसेज तो जी, यहीं से चला जाता है जी। कि जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, मैं सर्वे की बात नहीं करता हूँ क्योंकि सर्वे में नहीं, नहीं। बहुत जी, चीजें जी, की गई, लेकिन ये भी एक पूरी तरह का साइंस है और साइंस का अगर जी, ढंग से अध्ययन किया जाए तो उसका एक निष्कर्ष तो अभी निकल करके आ रहा है कि जी, भाजपा की जी, सीटें कम जी, होंगी। ये जी। डिफेक्ट है। जी इसके सर। पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं 12 बजे अगर मार्केट में जाऊँगा दिन में, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं रात को 1 बजे यदि उसी मार्केट में जा रहा हूँ, तो मुझे चंद लोग मिलेंगे, गिने-चुने 1-2 लोग मिलेंगे। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। उसी बिल्कुल। तरह से अगर हमारी महादशा ठीक है, लेकिन अंतर-प्रत्यंतर अगर खराब है, तो आपकी परफॉर्मेंस वैसी हो ही नहीं सकती। अगर यही समय मंगल के अंदर मान लीजिए मंगल का और चंद्रमा का प्रत्यंतर हो रहा होता, तो मैं क्या कहता? अब की बार 400 पार 100% होगा। क्योंकि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर हर चीज़ आपके फ़ेवर में है। लेकिन यहाँ पर वो फ़ेवर में नहीं है और पूरा का पूरा चुनाव मोदी जी के इर्द-गिर्द है। तो हम्म। ऐसे में उनकी कुंडली को डिनाय तो किया नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि मोदी अब सेंट्रिक चुनाव जी, होगा। जी। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या गोचर वर्तमान का समय उनको सपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ पर भी बात आती है कि यहाँ पर भी उनका गोचर जो वर्तमान में गोचर चल रहा है, वो भी तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके। वहाँ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मीन राशि के अंदर ये जो है अंगारक योग बन रहा है। राहु मीन राशि में है, उनकी कुंडली में भी मीन राशि में है। तो उन्हें अपनी उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। ये बात निश्चित है। यहाँ ठीक। पर मैं ये नहीं देखता कि वो प्रधानमंत्री ना बने, ऐसा मेरा आकलन नहीं है।
वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन संघर्ष क्योंकि करना मंगल पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मंगल की दशा के अंदर इतना बड़ा उलटफेर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देख रहा। तो यहाँ प्रधानमंत्री वो बने, इसकी संभावना मुझे नज़र आ रही है, इसमें मुझे कोई संदेह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैंने केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लिया है सामने। लेकिन शनि न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यदि इन चुनावों के अंदर किसी भी तरह के अनैतिकता को स्थान दिया गया, तो यहां फिर शनि किसी को भी दंडित करने में एक पल नहीं लगाते। उन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो हम इंसानों की तो हैसियत ही क्या है। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले वही बात रखी कि इन चुनाव परिणामों को बदलने की ताकत जिस एनर्जी में है, उस एनर्जी का पहले मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि कहां हमें फोकस करना है, कहां वो एनर्जी है, जहां से हमें वो पावर मिलेगी इस चुनाव के अंदर एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की, जनता के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की। अगर आज देश के अंदर इस लोकसभा चुनाव के पर्व में अगर कोई नेता इस चीज का आह्वान करे कि उठो 140 करोड़ मेरे देश के वासियों, हमें एक नया भारत बनाना है जहां दुनिया के अंदर मारकाट मच रही है, लोग एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं, वही हम 140 करोड़ लोगों को दुनिया को भविष्य देना है। ये आह्वान करते ही मैं कहता हूं, क्या होगा आप सोच नहीं सकते। ये बात कहने पर ही मेरे शरीर के अंदर एक करंट दौड़ा है। तो इस बात को जब हम दुनिया के सामने रखें एक विजन के साथ, जुमला नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हम शनि से इस समय पर बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की एनर्जी शनि की है, हम उससे बात कर रहे हैं कि हम आपसे सफलता चाहते हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो वहां हमें काम भी उसी पैटर्न पर करना पड़ेगा। और ये सारी बातें मैं प्रैक्टिकल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं चाहता था कि मैं सामने रखूं, लेकिन मौका नहीं था, मौका नहीं मिला। इसीलिए वे बातें आज मैं मेरे मन में नहीं था कि ये बातें रखूं। लेकिन आप देखिए कुदरत ने क्या व्यवस्था की है कि आपका मैसेज आया कि इस तरह से हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो आपने जो टैगलाइन दी है कि हम 2024 से 2029 के भविष्य की बात करें, सही मायने में ये बिल्कुल वो चीज है जहां हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि आपका जो वीडियो हमने अभी आपने युग परिवर्तन पे रखा था, तो जब भी क्योंकि सभी लोग उसको देख करके सराह भी रहे थे और सबका ये था कि एक बार सर से बात करके इस पे प्रोडिक्शंस लिया जाए, क्योंकि चुनाव में जो जी जो उदासीनता है उसको लेकर के बात की। और आपने जिस तरह से क्रमवार रखा है ना सारी चीजों को, तो मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस को कम से कम जो उनको चाहिए था उसी पैटर्न पे आपने सारी चीजों को जवाब अभी तक जी रखा। जी जी। अब देखिए लोगों का डर भी समझिए आप बात को। लोग कहते हैं मोदी जी आने चाहिए। जी। हम पूछते हैं क्यों आना चाहिए भाई मोदी जी को? नहीं, देश को जरूरत है। यानी कि वो मोदी जी को देश का विकल्प समझते हैं। और आप समझिए कि जिसे देश विकल्प समझ रहा हो, उसके कंधों पर कितना बड़ा दायित्व होता है। बिल्कुल। हुँ? लोग कहते हैं कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, भाई क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं, इस समय पर देश के सामने ये परिस्थिति है, शायद वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। लोग पार्टी नहीं देख रहे हैं, व्यक्ति विशेष नहीं देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कौन देश का भला कर सकता है, केवल और केवल। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों का डर अपनी अपनी जगह है। हिंदू ये देख रहा है अगर मोदी जी नहीं आए तो हमारा क्या होगा, और दूसरा विपक्ष है या मुसलमान है वो क्या देखता है, अगर मोदी जी आ गए तो हमारा क्या होगा। हाँ, भाई यही ये डर नैरेटिव क्यों? है, यही चुनाव है, यही है, बिल्कुल। यही है, स्पष्ट तौर पर यही बात है। भाई ये डर क्यों? क्या कोई हमें हमारे हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकता है क्या? क्या कोई भारत के संविधान से अलग हट करके कुछ ऐसा कार्य कर सकता है क्या? हाँ, इवन हम अगर लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल्स को जी देखें, पिछले 10-20 सालों को देखें, तो इस तरह की इक्का दुक्का घटनाएं छोड़ के जो कि होती ही रहती, किसी भी राष्ट्र के लिए होती रहती, यहाँ पे कुछ सब चीजें स्मूथ चल रही थी। फिर ये चुनाव के समय ऐसा जी डर का माहौल और ये सारी चीजें क्यों हो जाती हैं, ये बड़ा जी 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 सोचनीय प्रश्न जी होता है। जी। देखिए ये माहौल होना अपनी जगह लाजमी है। हर व्यक्ति अपने तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करेगा। जो
दबंगगिरी करते हैं वो इस तरह की बातें करेंगे, जिन्हें केवल नेगेटिव विचारधारा के आधार पर चीजें करनी है वो उस तरह की करेंगे। ये राजनीतिक दल या यूं कहिए पॉलिटिकल पार्टीज ये अपने तरीके से चुनाव को लेती है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, मैं इसे गलत मानता भी नहीं। ये हमारा विवेक है कि हम किस चीज को कैसे समझे। ठीक है, हम मार्केट में भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो 10 तरह की बात हमारे सामने रखता है, देखिए जिसकी ये खूबी है और ये कमी है, लेकिन ये हमारा निर्णय होता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल जीत का पैरामीटर इस समय पर जो ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे सामने रख रही है वो केवल और केवल एक है कि भारत के भविष्य को, उज्जवल भविष्य को लेकर जो भी पार्टी ब्लूप्रिंट देगी, ये ब्रह्मांड की एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होगी। यहां पर एक बात और बता देता हूं, उसको क्लियर करना जरूरी है। हम मुफ्त में राशन देंगे, हम मुफ्त में सिलेंडर दे देंगे, हम ये कर देंगे, लोग ये सब बातें अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों को वो रास्ता चाहिए जो उनके भविष्य को बेहतर बना सके। मैंने कहा ना, जिसने 18 साल का था वोट दिया था, आज वो 28 साल का है, उसकी उसकी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हाँ, उसकी परिस्थितियां परिस्थिति बदल बदल चुकी रही है। हैं। तो जी। आज उसका माइंडसेट अलग है। वो कहेगा जिस उत्साह से मैंने 2018 में वोट दिया था, सॉरी 2014 में, 2014 में जो 2014 वोट दिया था, आज 2024 के अंदर जब मैं खड़ा हूं तो इन 10 सालों के मेरे विश्वास को, वो अपने विश्वास को जज करना चाहता है। इसमें तो एक चीज यहाँ और पर भी वो है कि नए वोटर भी आ रहे हैं। 2014 की जो परिस्थितियां थी, आपने शुरू में भी बोला है, 2014 की परिस्थितियां 2024 की परिस्थितियां एकदम अलग है। तो नए वोटर के पास बिल्कुल एकदम अलग है। एकदम नए नए तरीके से सोचने का मौका बिल्कुल, मिलता है, नई बिल्कुल, चीजें देख रहा है। बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। ऊपर भी जो परिस्थितियां हैं या जो सोचने का जी, तरीका है, बिल्कुल बदला हुआ सा आज दिखता जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ लोग नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं। हम्म। यहाँ लोग कह रहे हैं हमें उत्साह की आवश्यकता है। बिल्कुल। हमें अपने अंदर उस उत्साह की आवश्यकता है जिस उत्साह के साथ हम इस भारत को आगे ले जा सकें। और ये उत्साह इस समय कोई भी नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो आदमी इसके सोच रहा लिए है मैं मतलब वोट। पॉलिटिकल पार्टीज को माने या ग्रहों की परिस्थितियों को हम कहें कि इस तरह की ये ये ग्रहों की परिस्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी। देखिए, विषम परिस्थितियों के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ला पाते हैं। फैक्ट है। इस समय जो विषम परिस्थिति है, दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस समय सही डायरेक्शन में सोच पाएगा। केवल वही लोग सोच पाएंगे जो इन ग्रहों की परिस्थिति का डीप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि किस तरह की एनर्जी इस समय काम कर रही है और हमें क्या काम करना है। जी। ये बात बिल्कुल निश्चित है और इसी चीज की गंभीरता को हमें समझना भी है। अगर ये चीज हम अवॉइड करेंगे तो हम निश्चित तौर पर मानिए कि वर्तमान समय को हम मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए 2023 के एक वीडियो में मैंने कहा था, 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा। बिल्कुल ये आपने शब्द बोला बोला हुआ था था। मैंने, और ये मैंने कहा था, हाँ, उस तरह से और दिख भी मैंने रही है। कहा था, जी, मैंने कहा था, ये शब्द मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं, जी। पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां हमें प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करनी है जहां हम इस परिस्थिति में आ जाएं जहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब यहां लूट खसोट शुरू होगी और ये जो परिस्थिति होगी ना, ये भारत के लोगों के मनोबल को इतना तोड़ देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें, अगर इसीलिए इस जैसे पर्टिकुलर टाइम पे, जी, जी, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करें, फिर मैं। इसीलिए इस समय पर हमें केवल और केवल भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और लोगों के उत्साह को हम कैसे जिंदा कर पाए, केवल और केवल यही पैरामीटर इस समय पर काम करेगा। कहते हैं ना कि कोई आदमी परेशान होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख देने से और हम इतना कह देने से कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, और जब वो ये बात कहता है तो लोग उसके पिछले अनुभव को देखते हैं कि हाँ, इसने जब जब कहा है मेरा साथ दिया, तो अभी जो कह रहा है ना, ये भी गलत नहीं कह रहा। और जहां केवल आप हाथ रख रहे कह रहे हैं मैं भी तेरे साथ हूं, फिर वो देखेगा अच्छा आप मेरे साथ हो, पिछली बार ये हुआ था जब तो आए नहीं थे आप। वो जज कर रहा है यहाँ पर। यही स्थिति आज के वोटर की है। वो जब कोई व्यक्ति कहता है हम आपके लिए ये करेंगे, वो जज करता है। कांग्रेस के 10 साल, पिछले 10 साल के अंदर जहां जहां जिन जिन स्टेटों में उनकी गवर्नमेंट है, उससे जज करता है।
बीजेपी की हाँ, जो गवर्नमेंट है वो उससे जज करता है। आज के तो दिन ये में सारी चीजें ओपन है, तो कंपैरेटिव स्टडी तो एक बिल्कुल आदमी कर के ही बिल्कुल चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हम्म, केवल और केवल सच्चाई का दामन ही इस समय पर व्यक्ति को विजय दिलाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं 2024 के जो चुनाव परिणाम होंगे वो अप्रत्याशित होंगे, अप्रत्याशित होंगे। तो लेकिन एक इसमें उम्मीद जो मेरे को है, एक उम्मीद जो मेरे को है वो ये है कि जब हमारा 2025 से 2027 का समय भारत का लिए जो कहूं, अगर भारत के लिए कहूं, भारत के परिदृश्य में कहूं अच्छा है, तो मैं नहीं मानता कि इस समय पर कुछ ऐसी घटना घटित होगी जो उस भविष्य को प्रभावित करे। अच्छा। और शनि के इस पैटर्न को मैं चाहूंगा कि हम योगी जी पर आए और इस पैटर्न को समझने की कोशिश हाँ, करें। जो तो बात मैंने पहले, अब तक कही है उससे पहले ये मैं थोड़ा, प्रैक्टिकल। जी दिमाग में क्वेश्चन थे छोटे छोटे। जी जैसे जी आपने जी कहा जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं, तो क्या वो इस तरफ भी इंगित करती हैं कि मिलीजुली सरकार की बात भी हो सकती हो? क्या ऐसा कुछ भी दिखता है? और दूसरा, जो अभी हमारे अगर हम चुनाव होते हुए हुए अभी तकरीबन 1 महीने का समय बीत चुका है, हम अभी आज 10 मई को बैठे हुए हैं, 1 जून तक की वोटिंग है। तो क्या ये कुछ ऐसा समय है जहाँ पे कि वोटर टर्नआउट पे ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, या ऐसा ही उदासीनता ही आगे दिखती जाएगी? अभी जो आगे आने वाले 4 फेज है, ये बड़ा शॉर्ट स्पैम है, तो जी इसमें कुछ ऐसा किस तरह की कैलकुलेशंस है क्या? जी जी, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको देता हूं। 18 मई 2024 राहु और मंगल दोनों एग्जैक्टली 19 डिग्री के आसपास होंगे। जी। ये बहुत विस्फोटक स्थिति है। अच्छा। यहां से एक लोगों का माइंडसेट बिल्कुल स्टैब्लिश हो चुका होगा कि अब हमें ये करना है, हमें मोदी जी चाहिए या हमें मोदी जी नहीं चाहिए, हम मोदी जी को लाएंगे या हम मोदी जी को नहीं लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा कि बहुमत नहीं मिलेगा। यहां ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स हो चुका होगा। उससे हम 8 दिन पहले बात कर रहे हैं। जी। ये सब ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रही है जो चीज हो रही है। आज हम जो बात कर रहे हैं ना, कि आप और हम भी बात अगर कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट पर कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब चैनल पर मेरा दावा है कि इस सब्जेक्ट पर इस तरीके से कोई बात नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ठीक सर। है। तो यहाँ जो हो रहा है कि अभी भी ऊपर वाला चाहता है कि ये चीजें जो हो रही हैं ये दिशा में आए। जी। और 18 मई से लेकर के और 2 जून तक, 2 जून को ये अंगारक योग जो है खत्म होगा। अच्छा, इस चुनाव के ठीक बीच है। के अंदर जी जी, और उससे ठीक 2 दिन पहले, चुनाव परिणाम से ठीक 2 दिन पहले, और आखिरी चुनाव भी इसके अंदर हो चुका होगा। जी। यानी आप देखिए डेट्स भी इस तरह से डिसाइडेड हुई हैं कि मतलब जैसे सब कुछ ऊपर वाला अपने हाथ से करा रहा है। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, मतलब यहाँ कि पर अल्लाह। जो अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी ने अभी भी अपने चुनाव का पैटर्न नहीं बदला, या कांग्रेस ने अपने चुनाव का पैटर्न नहीं बदला, या जो भी व्यक्ति है चुनाव लड़ रहा है, जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर उन्होंने अभी भी अपने पैटर्न को उसी तरह से नहीं किया जैसा शनि चाहता है, तो परिणाम विस्फोटक हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि रहम करना नहीं जानता है। हाँ, वो उसे न्यायप्रिय सीखा है ही तो। नहीं, हाँ, उसे वो तो सीखा ही उन्होंने। नहीं है। हम्म। बिल्कुल। तो यहां पर अभी भी हम उस जगह पर खड़े हैं जहां ऊपर वाले ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि आपको हार देनी है कि आपको जीत देनी है। वो अभी भी मौका दे रहा है, 8 दिन का समय और दे रहा है। जी। 18 को वो निर्धारित हो चुका होगा। उसका रिजल्ट हमें 4 तारीख को इंडिया में मिलेगा, नवंबर के अंदर अमेरिका को मिलेगा। इस तरह से ये जो घटनाक्रम होगा 18 मई का, ये घटनाक्रम दिसंबर 2025 तक पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोगों में से प्रत्येक इंसान को उसके समय के आधार पर, किसी का 18 को आ जाएगा, किसी का 4 जून को आएगा, किसी का नवंबर में आएगा, किसी का 1 साल बाद आएगा, लेकिन ये सबको अपना असर दे चुका होगा, निश्चित तौर पर दे चुका होगा। इसीलिए इस समय पर जो फोर्स इस दुनिया को जो जिसे कहते हैं डायरेक्शन दे रही है, वो बहुत अलग तरह की है, बहुत अलग तरह की है। जी। इसीलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, और ये नहीं समझेंगे तो फिर यही कहा जाएगा, हे ईश्वर तुम जो भी करो अच्छा करना, क्योंकि मानवता का अहित इस दुनिया का सबसे बड़ा अहित होता है। ठीक है सर। अब आपके क्योंकि लोगों की क्यूरियोसिटी जितनी मोदी जी में है उतनी ही योगी जी में है।
तो जी क्या इन चुनावों का या इन ग्रहों की परिस्थितियों का कुछ असर या कैसा असर योगी जी के शासनकाल पे होगा, उनके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके जी चीजों को हम कैसे देखेंगे आने वाले भविष्य में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम मेरे पास अवेलेबल है, अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट है, चूंकि हमें सोशल मीडिया या किसी और तरीके से जब मिलती है चीज, तो हमें ये रहता है कि भाई पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर ये डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बर्थ प्लेस अगर बिल्कुल एक्यूरेट है, तो एक भविष्यवाणी योगी जी के लिए मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से कर देता हूं। दिसंबर 2024 के बाद में उन्हें 20 साल की वो महादशा मिल रही है जो उनको अपने कर्तव्य पथ पर अडिगता से चलने के लिए प्रेरित कर रही है, और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की ताकत दे रही है। एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली के अंदर बन रहा है दिसंबर 2024 से। दिसंबर 2024 से, ठीक है ना। जी जी। और चूंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग उनकी कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर बना हुआ है, हालांकि वहां शनि भी बैठा हुआ है। तो अब हम्म, आप देखिए, अब शनि के पैटर्न को यहाँ इनकी कुंडली पर आपको समझाता हूँ। ठीक। दशम भाव का शनि नरेंद्र मोदी जी का भी है, दशम भाव का शनि योगी आदित्यनाथ जी का भी है। यहाँ पर इस समय पर अगर मैं बात करूं, केतु के अंदर बुध का अंतर चल रहा है, बुध में सूर्य का अंतर चल रहा है। 23 मई 2024 को उन्हें चंद्रमा का प्रतिअंतर शुरू होगा। चुनाव रहेंगे उस समय पर चंद्रमा के कारण से, और चंद्रमा उनकी कुंडली के सप्तम भाव में। तो एक बात आपको बताता हूं, 23 मई 2024 के बाद से लेकर के 22 जून 2024 के मध्य में कुछ उनके नजदीकी लोगों के साथ उनके थोड़े से मतभेद उभरेंगे। अच्छा। चाहे उनके राज्य में हो चाहे सेंट्रल से हो, कुछ मतभेद उभरेंगे। ये पर्टिकुलर टाइम भी बताता हूं, 23 मई से लेकर 22 जून का है ये समय, ओके। ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं चीज देखूं तो महादशा केतु की है। केतु कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 12वें भाव का केतु जो उनको मोक्ष देता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति हुई इस धरती पर आते हैं तो उनका आखिरी जन्म होता है, उनको जो करना होता है इसी जन्म में करेंगे, उसके बाद उनकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन अच्छा। चंद्रमा की राशि में होने के कारण से जो कुछ भी उनके अधूरे काम रह गए थे, उन कामों को ही पूरा करने के लिए इस धरती पर उन्हें भेजा गया है। ठीक। और ये जो समय है ये दिसंबर 24 में समाप्त हो रहा है, उसके बाद शुक्र आ जाएगा। यानी आपके पिछले जन्मों के जो कर्म संस्कार थे, उनका भुगतान आपका दिसंबर 2024 के अंदर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 20 साल का समय शुक्र का आ रहा है, वो यहां पर इस जन्म में जो आपने किया है, इसके परिणाम आपके सामने लेकर आएगा। अब यहां पर बात करते हैं दशम भाव का शनि, दोनों की कुंडली में है। तो यहां पर सूर्य और बुध के बुध आदित्य योग के कारण से उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलता है। जी। अपने सत्ता पर वो काबिज है, लेकिन शनि उनके इस काम के अंदर अवरोध पैदा करेगा। अच्छा। जी, उन्हें आसानी से काम करने नहीं देगा। लेकिन शनि शांत कब होता है, शनि चुप कब बैठता है, शनि हमें नकारात्मक परिणाम देना बंद कब करता है, यदि हम न्यायोचित तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो शनि हमारा कुछ भी अहित नहीं करता है। तो यहां पर देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली को अगर हम देखते हैं और उनके कार्यकाल को देखते हैं, उनके एक्शन को देखते हैं, जिस तरह का पैटर्न उनका काम करने का है, वो अपने आप में थोड़ा अलग है। बिल्कुल। वो कभी भी किसी पर्टिकुलर जातिवाद को लेकर के उन्होंने काम नहीं किया है। ये ग्राउंड लेवल पर दिखता है। मैं हाल ही में अभी पिछले कुछ दिन पहले ही मैं गोरखपुर जाके आया था, और वहां जो मैंने देखा था, जिस तरह का माहौल था, लोगों से बात भी हुई, मुस्लिम परिवार से बात हुई, तो वो योगी जी को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। अगर हाँ, कोई चीज इसीलिए। हुई है, अगर कोई हम्म, चीज हुई है, तो वो हिंदू के लिए भी हुई है, मुसलमान के लिए भी हुई है, या ऐसा नहीं रखा गया। यहां तक कि समझिए कि उनके ट्रस्ट के जो मंदिर की जो संपत्ति है, पहले बहुत सकड़ी गली थी, वो उसको बहुत चौड़ा किया गया। तो अब बहुत उन्होंने चौड़ा करने पर नया वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वहां भी उन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव भेदभाव नहीं किया, मंदिर जातिगत पक्ष आधार भी पर बोले नहीं गए किया है। हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए, जो शनि को जब आप मौका ही नहीं दे रहे किसी तरह का, हम्म, शनि को जब आप मौका ही नहीं दे रहे किसी भी तरह का कि वो आपके साथ न्याय का डंडा चलाए, तो वो आपको, आपके साथ शनि अहित नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। हमारे धर्म अगर न्यायोचित है तो शनि जी शांत जी होते जी। हैं।
न्याय अगर चितन। विपरीत व्यवहार और है यही तो पैटर्न, हाँ, यही पैटर्न मोदी जी को भी अपने कार्यकाल के अंदर हालांकि उन्होंने रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही है। जी, वो दोनों के साथ शनि साथ। की, हाँ, शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी भी चूक, एक छोटा सा भी निहित स्वार्थ, हम्म, एक छोटी सी भी गलती एक दंड का कारण बना देगी। क्योंकि शनि, मैंने कहा ना, क्रूर ग्रह इसीलिए बोला जाता है उसे, वो जी रहम नहीं करता, किसी पर रहम नहीं करता। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को दिसंबर 2024 से उनको 20 साल का समय दे रही है। ये बहुत ही बेहतर समय दे रही है। इसीलिए अगर मैं योगी आदित्यनाथ जी के समय को देखता हूँ तो यहाँ मुझे उनका भविष्य बेहतर नजर आता है। और पहली चुनौती जो उन्हें 2024 के बाद, दिसंबर 24 के बाद जो मिलेगी, 24, 25, 26, 27, 28, 2028 के एंड के आसपास जब शुक्र में चंद्रमा का समय आएगा, ध्यान रखिएगा, जब शुक्र में चंद्रमा का समय आएगा, तब यहाँ पर उनकी कोई बड़ी पार्टनरशिप वो अलग होगी, या कुछ साल, 1.5 साल के लिए समय ऐसा आएगा जब उन्हें अपने रास्ते में जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, वहां उन्हें कुछ सुधार करने को मिलेगा या सुधार देखने को मिलेगा। तब जी। तक उनकी ये लाइन बिल्कुल क्लियर कट है। 23 मई से 22 जून का एक समय मैंने बताया, वो थोड़ा उनको परेशान करेगा। और एक 24 अक्टूबर, एक उसके बीच में एक समय और आता है, 13 जुलाई से लेकर के 6 सितंबर का समय है, ये भी थोड़ा सा उनको परेशान करेगा। तो यहाँ पर जो घटनाक्रम देख रहा हूँ, ये 65% योगी जी के फेवर में है। 35% अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन फ्यूचर उनका ब्राइट है, ऐसा मुझे कुंडली के आधार पर दिखता है। अगर ये कुंडली का समय बिल्कुल सही है तो दिसंबर 2024 के बाद में योगी जी को अपने काम को करने का एक बहुत अच्छा फ्री स्टाइल जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर और मिलेगा। और उनकी जो कार्य प्रणाली है, यदि वो उसका अनुसरण कर रहे हैं, जी। बिना इधर उधर देखे, बिना कुछ हम्म, सोचे विचारे, तो यहाँ मैं समझता हूं कि उनके लिए भविष्य में भी कोई चुनौती फिर नहीं आने वाली है। शनि खुद उनके लिए वो व्यवस्था करेंगे जिस व्यवस्था के तहत उन्हें इस धरती पर ही जिम्मेदारी दी जा रही है। जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैंने कहा ना, युग परिवर्तन का समय है। इस समय पर यदि हम घर में भी बैठे हैं, एक आम इंसान भी घर में बैठा है और किसी भी तरह से राष्ट्र हित में कोई कार्य कर रहा है, चाहे वोट देने ही जा रहा है, ठीक है, यकीन मानिए उसका ये कंट्रीब्यूशन भी इस समय पर न्याय के पन्नों में लिखा जा रहा है। बल्कि मैं तो क्योंकि हम लोग सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि आपका मत सिद्धांत कुछ भी हो, किसी को आप पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो, लेकिन ये इसमें आपका सबसे बड़ा पुनीत कर्तव्य यह है कि आप जो मतदान का अधिकार है वो स्वयं करें। जी, और किसी जी, भी उसमें करना जाते हैं तो हम तो उनको शपथ भी दिलाते हैं कि पहले मतदान फिर जी, जलपान करें आप। जी, 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 जी। ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य आपका। हमें ये तो समझना पड़ेगा कि लोगों में उत्साह आना चाहिए, और लोगों का उत्साह उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो कोई भी उनके साथ खड़ा होगा, जो कोई भी उन्हें अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट देगा, हम्म, जनता उसके साथ होगी, जनता किसी और के साथ नहीं होगी। और इसीलिए 2024 के बाद 2025, अब जो हमारा मेन टैगलाइन है जो हमारी, उसके संदर्भ में भी कुछ बात मैं रख देता हूँ। 2024 अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2024 का जो साल रहेगा, ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। फाइनेंशियल तरीके से अगर देखूं तो यहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस रहेंगे। इक्विटी मार्केट में भी बहुत बड़ी हलचल मैं देख रहा हूँ, डाउनवर्ड में देख रहा हूँ। हम्म, और उसके बाद 2025 का साल होगा, वो पूरी दुनिया के आधार पर हम बात करें तो बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा, जहां पर हम दुनिया के कारण से उन परिस्थितियों को फेस कर रहे होंगे। यहाँ हमारा रोल नहीं होगा, लेकिन दुनिया के कारण से हम उस परिस्थिति को फेस कर रहे होंगे। 2026 और 2027 दुनिया जो महाविनाश देखेगी, उसके बाद क्या नया सृजन होना है, कैसे होना है, ये उसके लिए जाना जाएगा। तो ये जो आने वाले जो समय है, हमारे जो 4-5 साल का समय है, ये आजाद भारत के इतिहास का ही नहीं, जब से आर्यवर्त रहा है, जब से इस भारत की भूमि पर भगवान राम या उससे पहले भी जो कुछ भी रहे,
तब से लेकर आज तक का समय जो हम देख रहे हैं, देख चुके हैं, उन सबसे कठिन समय इस समय पर चल रहा है, परिवर्तन का समय इस समय पर चल रहा है। मेरी ये बात पर कोई विश्वास करे या ना करे, 2027 में अगर कोई व्यक्ति इस चैनल को दोबारा उठाकर इस वीडियो को देखेगा, तब उसे समझ में आएगी कि ये बात मैंने क्यों कही है, किस लिए कही है। 2018 में मुझे आज भी याद है, यूट्यूब पर वो वीडियो अवेलेबल है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था, उस दिन भी मैंने शनि के उस कार्यप्रणाली को समझा था। तो मैंने जी, स्पष्ट तौर पर कहा था, चाहे धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, चाहे अमेरिका की कोई समस्या हो, रशिया की कोई समस्या हो, चाइना की, दुनिया की हर समस्या का समाधान इस बार शनि 2027 तक करके जाएँगे ही जाएँगे, होगा ही होगा और जो इसके मार्ग में बाधा बनेंगे, उनका नामो-निशान शनि मिटा देंगे। जी। 2018 का मेरे कही हुई वो बात है और बिल्कुल, वीडियो की बिल्कुल। शुरुआत मैंने की थी, अगर आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा भी प्यार करते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पहली लाइन ये थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बोला था और इसी चीज़ में मैं ये चाहूँगा कि जो लोग हैं, ठीक है, हमने बात करी अभी जो बड़े सेलिब्रिटी हैं मोदी जी और योगी जी की बात कर ली हमने। जो लोग हैं भारत के ख़ास करके लोग लोग हैं, उनको इस जो कठिन काल है, जो टफ सिचुएशन है, उसमें उनको उनके कर्तव्य कैसे होने चाहिए या कर्म कैसे होने चाहिए, उनकी सोच कैसे होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों से वो भी बाहर निकल के आ पाएँ? जी, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपसे आपके सामने बात रखी कि ये समय पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग वाला है। जी, और दिख भी रहा तो है सभी जगह जी, दिख भी युद्ध रहा है, दिख भी रहा है। तो हो यहाँ रहा है। हमें अपना कोई भी काम रोज़मर्रा का भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, चाहे वो रोड पर बैठ कर के सब्ज़ी बेच रहा है या बहुत बड़े शोरूम का मालिक है या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई जी, भी हो भले वो। रोज़मर्रा का जो हमारा काम है, जो काम हम कर रहे हैं, उसको बहुत सीरियसली लेना है। जी, मतदान है, इसको बहुत सीरियसली लेना है क्योंकि यहाँ आपका मत इस बार इस धरती के परिवर्तन के लिए है। ये मतदान आपका मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इसके लिए नहीं है। ये मतदान इस बार आपका इस धरती के परिवर्तन के लिए है भाई, ये समझो इस बात को। जी, आप जो कर रहे हैं, अपने आजीविका कमाने के लिए जो कर रहे हैं, समझिए कि यहाँ जो भी कुछ आप कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के लीजिए कि वर्तमान का मेरा ये निर्णय हुँ, मेरे अपने निहित स्वार्थ के लिए ना हो करके इस समय पर मुझे वो निर्णय लेना है जो सबके लिए हो, इसमें किसी का भी अहित ना हो। बस केवल यही एक पैरामीटर इस समय पर काम करेगा। अब ऐसे समझिए कि मैं आपके सामने वीडियो हमारा है ये, हम बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ जी, सोचूँ, ये कांग्रेस अगर वीडियो देखेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? बीजेपी ये हुँ, वीडियो देखेगी तो क्या सोचेगी? मोदी जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे भई मेरा काम ये सोचना नहीं है। मेरा काम ये है कि जो मुझे ईश्वर ने जिस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है, जो कार्य मैं आज कर रहा हूँ, उस कार्य में सुई की नोक के बराबर भी कोई त्रुटि मेरे से ना हो जाए, मुझे केवल उस बात का ख़्याल रखना है। बिल्कुल। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है और जो हम बात आज कर रहे हैं, ये बात केवल 2 जून को या 4 जून के रिज़ल्ट के बाद खत्म नहीं हो जाएगी। जी, ये दिसंबर 2025 तक ये चीज़ें फ़ॉलो होंगी। दिसंबर और 2025 इसीलिए तक। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ ये वीडियो जी, अमेरिका में भी देखा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस वीडियो को देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के हुँ, प्रधानमंत्री भी इस वीडियो को देखें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये वीडियो जो है एक मैसेज है। मैंने यूनिवर्स का वो मैसेज डिकोड करके आप लोगों के सामने रखा है कि इस समय पर प्रकृति किस तरह का परिवर्तन चाहती है और वो विजय माला किसके गले में डालना चाहती है। अगर आप अपने गले में विजय माला डलवाना चाहते हैं, तो प्रकृति के उस संकेतों को समझिए और अपने आप को उस धारा में ले आइए जहाँ प्रकृति आपको ले जाना चाहती है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये मेरा चैलेंज है। प्रकृति के संकेतों को समझना है और उसके अनुरूप ही आपका बस आचरण होगा, तो प्रकृति बिल्कुल, आपके हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल शनि प्रकृति सपोर्ट खासतौर पे करती है। न्याय जो देता है वो बिल्कुल आपको देख रहे हैं। अगर आप न्यायोचित मार्ग पे हैं तो शनि आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। एक छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए। मेरे दिल में
कई दिनों से बेचैनी थी। बेचैनी इस बात को लेकर के है कि भारत का भविष्य, उसको लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे कोई चीज़ डिलीवर कर सकता हूँ ताकि ये चीज़ें व्यवस्थित हो, तरीके से चलें, है ना? मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। 1 सवा साल पहले अपनी ड्यूटी निभाई कि भई इस समय पर ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने कोविड के समय पर भी अपनी ड्यूटी निभाई, ठीक है? अब यहाँ पर वो मौका जो मेरे पास था, उस मौके का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया, बातचीत नहीं हो पाई, एक पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बन पाया। अगर यही बातचीत, यही चीज़ पहले हो जाती, हाँ, बिल्कुल क्योंकि वन वे इलेक्शन होता ये, वन वे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। चुनौती नहीं थी, कोई वो भी चुनौती नहीं तो थी। अभी अभी अगर आप इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जो आप बोल रहे हैं वो सारी चीजें तो अभी, अगर 22 जनवरी जब राम जन्मभूमि का जी, प्राण प्रतिष्ठा थी, तो जो उत्साह था, जिस तरह से दिख रहा था जी, लोगों में, जी, इसके बाद का सारे ओपिनियन पोल्स आप देख लीजिए, वो एक तरफा सारी चीजें दिखा रही थी जिस तरह से। लेकिन वो जी। चीजें जब ग्रहों की कहते हैं ना, कि जब ग्रहों की परिस्थिति बदलती है समय तो सबके हाँ, दिमाग बदल समय में जाते हैं, बड़ी सबके ताकत विचार बदल होती है। जाते हैं। हाँ, तो वो समय में बड़ी बदलता हुआ दिख ताकत रहा होती है। है भई। और लोगों का उत्साह इतने न्यूनतम स्तर पे, तो मैंने मैंने मतलब मैंने तो बहुत सारे चुनाव कवर किए, बहुत सारे इस तरह की चीजें देखी हैं अपने लाइफ में। बट इस तरह का उत्साहहीन चुनाव मैंने पहली बार देखा है, कि जहाँ पे लोगों के जी, उत्साह ही बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जी, हर आदमी चाह रहा है कि अच्छी सरकार बने, सब कुछ बने, लेकिन वो एट द एंड जब वो वोट होने की बात हो रही है, तो वो अपने आप को कहता है कि ठीक है, जो होगा देख लेंगे, कोई जीत ही जाएगा, कोई हार ही जाएगा, हम क्या करें। इस तरह की चीजें उसके विचार में घुसती जा रही हैं। जी, जी। ये जो निराशा का भाव है ना, अब होगा जो देखी जाएगी। ये होता है कि हम समर्पण कर देते हैं ऊपर वाले के पास, प्रभु जो आप करोगे ठीक है। हाँ, वो ऐसा समर्पण ही नहीं दिख रहा होना है, मुझे चाहिए। मुझे भी ये जी, समर्पण ही दिख रहा है कि अब जो होगा सो हो ही जाएगा, देख लेंगे। जी, तो जी, वो जी, जी। कहीं ना कहीं उनसे दिग्भ्रमित हो चुके हैं लोग। जी, 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 जी। लेकिन इतना मानिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस समय पर, है ना? हम्म। इसमें कहीं भी भारत का हित नहीं होने वाला है, इतना मेरा मानना है। ईश्वर ये पर मुझे एश्योर है कि भरोसा है। जो देश है उसका हित जो है वो जी, कहीं जी, ना जी, कहीं चल के आएगा ही यहाँ जी। पे। लेकिन एक जी, बात होती है ना कि आप एक तो 36% मार्क्स लेके पास हो, एक फर्स्ट डिवीज़न मेरिट लेके पास हो। तो जी। मेरिट लेके पास होते हैं तो एक अच्छा लगता है कि एक हमने कुछ कॉन्फिडेंस का किया। लेवल भी अलग होता है, बिल्कुल जी, 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 कॉन्फिडेंस कुछ का किया। लेवल भी अलग और अगर होता है, आप बिल्कुल। ग्रेस लेकर के पास हो रहे हैं तो यहाँ फिर आपको किसी का एहसान लेना पड़ रहा है कि ठीक है जी, ग्रेस मार्क्स दो, इसको पास करो। तो ये हम्म। जो चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ा-सा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, सीट की बढ़ोतरी यहाँ ताकत को भी रिप्रेज़ेंट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सरकार कितनी ताकत के साथ आ रही है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हम्म। यहाँ पर हमारे अगले 5 साल के एजेंडा भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए जो भी ईश्वर करेगा, अच्छा करेगा। जी। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय हमारे ऑडियंस को और खासकर हमको दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं आपके। जाते जाते मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो ऑडियंस है उनके लिए दो शब्द कहते हुए उनको इसलिए मोटिवेट जरूर करें कि जो 4 चरण के चुनाव हैं उसमें अपने वोट एटलीस्ट जरूर डालें। हमारा तो प्रयास रहता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि जो देश की जनता है इसको और अच्छे से समझेगी और जी, अपने कर्तव्यों का दायित्वों को पूर्ण पूर्ण करेगी। जी। एक ही बात मैं आपके दर्शकों को भी और हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, भविष्य भारत का है, भारत के लोगों का है, भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। इसीलिए किसी भी तरह की निराशावादी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना। हम विश्व पर राज करने वाले हैं, विश्व पर जी, राज करने वाले हैं, और विश्व पर राज हम आर्थिक तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, ज्ञान के बल पर करेंगे। हम दुनिया को वो देंगे जो इस समय दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दायित्व भारत के कंधों पर है, और इस ज़िम्मेदारी को हम 140 करोड़ लोगों को पूरा करना है। इसीलिए अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। इस धरती पर हम भारतीयों का चयन बड़े परिवर्तन के लिए हुआ है। ये कोई जी। छोटी बात नहीं है। इसलिए आप लोग अगर तैयार हैं उस परिवर्तन के अंदर अपने आप को आगे ले जाने के लिए, तो फिर निराशावादी सोच को छोड़िए, आगे बढ़िए। हम्म। भारत और भारत का भविष्य दोनों उज्जवल होंगे। तो आप देख रहे थे जन मीडिया टीवी पे क्या कहते हैं सितारे। हमारे साथ थे रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बड़े करीने से, बड़े इस तरह की भाषा जो किसी को भी
तुरंत समझ में आ जाए। इस तरह से इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया कि ज्योतिषी ऐसा ना लगे कि आपको कि रियल वर्ल्ड से बाहर की चीज़ें हैं, एकदम आत्मसात करने वाली चीज़ें आपको बताई गई। और जिस तरह से इन्होंने बताया, ये चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी दो दलों के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रकृति के जो चेंज हो रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का। तो जाते जाते मेरी और पूरी टीम की हमारी तरफ से अपील है कि इस ये जो चुनाव है, जहाँ प्रकृति में चुनाव कर रही है भारत को विश्व गुरु बनने की तरफ, इसमें अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करें और वोट अवश्य करें। और डॉक्टर साहब से हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे और चाहेंगे कि इसी तरह आकर के लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।